नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। अमेरिका में कहर मचा रहे कोरोना से मृतकों की तादाद 1 लाख के पार हो चुकी है, तो वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण का कहर झेल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 17 लाख पार हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लॉकडाउन फेल बताने पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि झूठ ना फैलाएं, दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों को देख लें। उन्होंने कहा, जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कुछ वो झूठ, गलत बयानबाजी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप की फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी, 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562,
भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष झा से बात करते समय राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना बीमारी के लिए हर राज्य की अपनी जिम्मेदारियां हैं। कुछ राज्य अपने डिजाइन, राजनीतिक सिस्टम की वजह से दूसरे राज्यों से बेहतर कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य जितने विकेंद्रीकृत होंगे वो उतना ही अच्छा करेंगे। अमेरिका और चीन के बीच शक्ति का संतुलन बदलने वाला है। लोग कहते हैं 9/11 एक नया अध्याय था, ये एक नई किताब है। उधर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जहां तक प्रवासी मजदूरों के स्किल की मैपिंग का सवाल है, मैंने खुद अपने विभाग से सभी चीफ सेक्रेटरी को पत्र भिजवाया कि सभी राज्यों में जो भी मजदूर आए हैं उनका जिला स्तर के हिसाब से मैपिंग की जाए। हमारा विभाग उनको उसी हिसाब से स्किल ट्रेनिंग देगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की, श्रमिकों की, गरीबों की जो एक बेमिसाल शानदार सेवा की है, तो उस सरकार ने तो देश की अन्य राज्य सरकारों के परिप्रेक्ष्य में अपनी इतनी मजबूत विश्वसनीयता कायम की है कि उस पर कोई टिप्पणी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक माइग्रेंट लेबर की स्किल की मैपिंग का सवाल है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने खुद अपने विभाग के स्तर से सभी चीफ सेक्रेटरीज को पत्र भिजवाया है, सभी राज्यों को, कि आप अपने जो भी माइग्रेंट आए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्वारंटीन सेंटर वाइज, जैसे भी उनको बेहतर हो सके उसकी मैपिंग करें और हम आगे उसी हिसाब से उनको स्किल की ट्रेनिंग और उसको आरपीएल करने की दिशा में हमारा विभाग उस दिशा। वहीं कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, यहां सुनते हैं। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और कहीं मजदूरों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। जब लौटते समय शिवपुरी के अंदर मजदूर टॉयलेट के अंदर रुके और वहीं पर खाना बनाया, उन्होंने वहीं खाना खाया और सरकार सोती रही, वहाँ का प्रशासन सोता रहा, उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। ये मध्य प्रदेश के हालत है। इतना अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर मजदूरों के साथ में और श्रमिकों के साथ में हो। वहीं कोरोना लॉकडाउन के बीच नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ताजा मामला मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी से जुड़ा है। आजमी ने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों को उनको गांव भेजने में हो रही दिक्कत के चलते उन्होंने नागपाड़ा के पुलिस अधिकारी शालिनी शर्मा से मुलाकात की, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। आजमी का कहना है कि मजदूरों को श्रमिक ट्रेन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और फिर वहां उन्हें 4 से 5 घंटे धूप में खड़ा रखकर वापस भेज दिया जाता है। जब हमने पुलिस से प्रवासी मजदूरों के बदइंतजामी पर सवाल पूछा तो पुलिस अधिकारी ने हमसे बदसलूकी की और इस वाकये से नाराज विधायक अबू आसिम आजमी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए और महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। लॉकडाउन में फंसे हिमाचल के 350 लोगों को लेकर एक श्रमिक रेल दिल्ली से ऊना पहुंची और इसमें हिमाचल के सभी जिलों के लोग शामिल हैं। सभी लोगों का रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने स्वागत किया। इन लोगों को सिलसिलेवार जिले के अनुसार ट्रेन से उतारा गया। स्टेशन पर इन्हें खाने के पैकेट दिए गए। ट्रेन से उतरने के बाद इन लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उन्हें जिलावार विशेष बसों में बैठाकर उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। इन सभी लोगों को उनके गृह जिलों में संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा और फिर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। अभी
ये दिल्ली से ट्रेन आई है उन्नत तक के लिए, और इसमें टोटल तो बुकिंग जो 913 लोगों की थी, लेकिन अभी 350 के करीब ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अलग अलग ज़िलों के हैं। बाकी ज़िलों के लोग जा भी रहे हैं। अभी लास्ट में कुल ऊना के जो लोग हैं वो यहाँ पे रुकेंगे। वो 16 के करीब लोग हैं, उनको चिंतपूर्णी में जो है शिफ्ट करवा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और 5 दिन के बाद उनकी छठे दिन जो है टेस्टिंग होगी। उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद ही उनको होम क्वारंटाइन पे भेजा जाएगा। कोच नंबर D3 कारण ये है कि वहाँ पर अब रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो गए थे और अब इससे ज़्यादा दिन हमसे नहीं रुका जा रहा था वहाँ पे। तो बेटर है कि हम लोग वापस अपने घर आ जाएं, जो हमारा होम टाउन है जहाँ पर, और हम लोग स्टूडेंट हैं तो सब कुछ बंद करना चाहिए। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से डराने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। कोरोना के 792 नए मामले सामने आए। अब तक संक्रमित संख्या की अगर बात करें तो यह 15,257 हो चुकी है और 303 मरीजों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। तो देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी कि आज कोरोना वायरस संक्रमण के डराने वाले आंकड़े जो हैं वे सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह बातें सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 792 नए मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या जो है वो 15,000 को पार कर चुकी है। 24 घंटे में हालांकि 310 ऐसे भी मरीज हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो संख्या है वह 7,264 हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर जो है वो लगातार अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सुधीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के डराने वाले आंकड़े जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 792 नए मामले सामने आए हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे इस बाबत सुधीर। पिछले राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 792 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 310 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है या वो ठीक होकर गए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,257 पहुंच चुका है और 303 लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में 7,690 कोरोना संक्रमित मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें 191 कोरोना के मरीज आईसीयू पर हैं और 32 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। जी सुधीर, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 792 नए मामले सामने आए हैं और अब तक संक्रमितों की जो संख्या है वह 15,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 54,000 के पार पहुंच चुकी है और यहां कोरोना से अब तक 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 16,954 लोग ठीक भी हुए हैं। इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय श्यामराव धोत्रे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नितिन जी राउत तो हमारे मित्र हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब महाराष्ट्र का हाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पूरे देश के 9% है और वहाँ पे करीब करीब 35% पॉजिटिव केसेस है और डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे हम तो उसके कंपैरिजन में डबल डेथ रेट है। मुंबई जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है उसकी हालत बहुत बुरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय क्रिटिसाइज करने की बजाय केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर काम करे या कोई भी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी वो सब मिलकर काम करे। एमपी के इंदौर शहर में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3,182 हो चुकी है। आपको बता दें, कोरोना के मामले में इंदौर एमपी में पहले नंबर पर है, जिससे प्रशासन के लिए भी बेहद ही चुनौती का समय है। तो वहीं इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस से सभी हैरान और चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी हॉटस्पॉट रेड जोन इलाकों में फ्लैग मार्च करके लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। हम उनके साथ खड़े हुए हैं।
जिसमें थाना क्षेत्र में कृष्णा एवेंट से लेके अम्बे चौक, नेहरू नगर की सभी गलियों में मैक्सिमम हमारा कंटेनमेंट एरिया है। और 2 नंबर में नरसिंह की चाल में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एडिशनल एसपी सर श्री राजेश रघुवंशी जी, सीएसपी सर श्री अजय जैन साहब, एसडीएम साहब श्री नीरज खरे जी, हमारे नोडल ऑफिसर अनिल शर्मा जी, मैं टीआई और हमारा थाने का स्टाफ, हमारे नगर सुरक्षा समिति के सदस्य और निगम के कर्मचारी शामिल हुए। आरएएफ का फोर्स भी था। और ये बड़ा हमको सुखद अनुभूति हुई कि हम लोग जब गलियों से निकले तो लोगों को कुछ देर पहले मालूम पड़ गया था कि फ्लैग मार्च का रूट देख रहे थे हम लोग, तो कुछ लोगों ने रंगोली बना ली, कुछ बच्चों ने आरती सजा ली, कुछ लोगों ने फूल रख लिए, कुछ ने पानी की बोतल रखी। तो ऐसा लग रहा था कि लोग आतुर थे और लोग ये नारे भी लगा रहे थे कि भारत माता की जय, कोरोना वॉरियर्स का स्वागत है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में फिर से कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मथुरा में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मथुरा के नौहझील से निकले एक केस के कांटेक्ट से 5 केस निकल कर आए। तो वहीं नौहझील में मुंबई से आए एक प्रवासी की पॉजिटिव रिपोर्ट निकली थी और छाता की सराय गली से सब्जी वाला पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या 71 तक पहुंच गई और एक्टिव केस 24, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान वासियों को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सतर्कता, अनुशासन में रहने और धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद कहा। शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले 2 से ढाई महीनों से राजस्थान की जनता ने लगातार साथ दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जरूरत है जिस जागरूकता का परिचय और जिस अनुशासन का परिचय राजस्थान के लोगों ने पिछले 60 दिन में दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बीमारी का ना तो कोई इलाज आया है और ना कोई ये कह सकता कि कब तक चलेगी, तो जब ये कहा जा रहा है कि इसके साथ जीने की आदत डालनी है, तो जो सावधानियां बताई गई है, जिसका पालन हमारे प्रदेश का एक एक व्यक्ति कर रहा है, ये खुशी की बात है। तो उस अनुशासन को हम कभी भंग नहीं करें, तोड़े नहीं। उसी प्रोटोकॉल के साथ कि हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, समूह में इकट्ठा नहीं हों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को बचा पाएंगे। उधर मरकज मामले में 31 मार्च को दर्ज एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। फिलहाल 20 चार्जशीट में 82 विदेशी मेहमानों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर महामारी अधिनियम और वीजा नियमों के उल्लंघन और देश में महामारी फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये 82 आरोपी 20 अलग अलग देशों के हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक फिलहाल जो 20 चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें सभी विदेशी शामिल हैं। इन सभी ने टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी मरकज की यात्रा की थी। ये सभी कुछ वक्त तबलीगी मरकज निजामुद्दीन बस्ती स्थित ठहरे थे। विदेशी मेहमानों ने वीजा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, तो साथ ही इन पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जांच अभी जारी है। फिलहाल यह पता चला है कि 34 देशों के करीब 900 विदेशी मेहमानों ने मरकज तबलीगी कांड में नियम कानूनों का पालन नहीं किया था। इन सभी को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपालगंज हत्याकांड पर इनका कहना है कि कानून व्यवस्था बिहार में बद से बदतर हो चुकी है। पुलिस मुख्यमंत्री जी के आदेश पर लीपापोती करने में लगी है। उनके इशारे पर पुलिस नजरबंदी का खेल खेल रही है। नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरिंदर पांडे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम न तो फंसाते हैं और न ही बचाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके ये जो चहेते विधायक हैं, उन पर ऐसी कोई आईपीसी धारा है जो नहीं लगी है? नजरबंद आपने घर पर कर रखा है और आप कह रहे हैं कि सरकार बचाने का काम नहीं कर रही। हम लोग लगातार सरकार के सामने ये कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिहार में है वो बद से बदतर हो गई है। आप देखिएगा, पुलिस जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर
लीपापोती करने में लगी हुई है। उनके इशारे पर पुलिस जो है नजरबंदी का जो खेल है वो खेल रही है। आश्चर्य की बात है, जिसके ऊपर आरोप है, एफआईआर में दर्ज है, और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, जो गवाह है, जो घायल है, जिसके परिवार के 3 लोगों की हत्या होगी, ये उसने बोला है। अभी तक जो है उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में मुरादनगर सीट से बसपा के पूर्व विधायक वहाब चौधरी के भाई आस मोहम्मद ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे आस मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना की जानकारी होते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से मृतक शायना के पति आस मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस हत्या के कारणों के बारे में लगातार छानबीन कर रही है। आज रात्रि को लगभग 8:30 बजे मुरादनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि आस मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी साना की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया। आस मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली के सदर इलाके में 3 युवकों ने अवैध तमंचे सहित वीडियो बनाकर टिकटॉक पर वायरल कर दिया, जिसके बाद किसी अन्य ने तीनों युवकों की वीडियो टिकटॉक से उठाकर अन्य सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर तीनों युवकों के कब्जे से अवैध असला बरामद किया और पुलिस ने पकड़े गए तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, वीडियो वायरल हो रही है तमंचे को साथ लेके, क्या पूरा मामला है? ये कल रात पुलिस के संज्ञान में 2 वीडियो जो वायरल हुए थे वो प्रकाश में आए और इन वीडियो की जांच के आधार पर 3 व्यक्तियों की पहचान की गई जो नोकुआ कोतवाली शामली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से तमंचा और पिस्टल दोनों बरामद कर लिए गए हैं और इसमें इनको गिरफ्तार करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसमें और कोई लोग भी हैं? खाली 3 ही है? नहीं, इसमें जो वीडियो है उसमें एक वीडियो में 2 व्यक्ति है और दूसरे वीडियो में 1 व्यक्ति है, तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली के गांव में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वीडियो सखाराम बेले का कहना है कि हमने लोगों से उनकी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, हमें कोई मजदूर नहीं चाहिए, हम चंदा जोड़कर काम कर लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वाटर का, बिकॉज हमको मालूम है कि अभी देश में जो सिचुएशन आई है कोरोना की वजह से बहुत विकट प्रॉब्लम है। बट हमारा जो प्रॉब्लम है अभी वाटर के लिए भी जो प्यास लगती है, प्यास के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट एक लाइफ रहती है, इसलिए हमारा पीने का पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। हमारी कोशिश चल रही है कि ग्राम लेवल के लिए जो अधिकारी है उसको कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द हमारी जो है पीने का पानी का बंदोबस्त करे। हम अदर जो सेल्फ जिसका खुद का वीर है उसके वीर से हम पानी लेते हैं, लेकिन उनने भी हमारे यहाँ पानी जो बंद किया है, लेकिन हमने हमारे प्यास के लिए खुद का वीर खोदने के लिए हमने काम किया है। कोई परेशानी नहीं है वहाँ, वो बॉडी जो है सरकारी भारत निर्माण की, तो वहाँ बॉडी को बहुत पानी है और वो पानी अभी छूट रहा है और सार्वजनिक बॉडी के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो नज़दीक ही है, गाँव के नज़दीक, तो वो लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पानी की वहाँ कोई चिंता नहीं है। पहले लॉकडाउन से पहले काम शुरू हुआ था, वो काला पत्थर लगने की वजह से वो काम बंद हो गया क्योंकि उनको ब्लास्टिंग का सामान नहीं मिल रहा, इसलिए वो बंद हो गई थी। अभी वो बॉडी चालू होने वाली है और वो काम पूरा होने वाला है और वो वहाँ पानी की नल योजना पूरक नल योजना मंजूर होने वाली है, वहाँ वो अभी वो भी काम चालू हो गया है।
वहीं राजस्थान के अलवर में हनुमान चौराहे से दिल्ली रोड की तरफ जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई। दरअसल इस रोड को चौड़ा करने की कार्रवाई चल रही है और जेसीबी से काम करते वक्त पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी बहना शुरू हो गया और अब ये फैलता पानी नदी का रूप ले चुका है। तो वहीं इसका पता उस वक्त लगा जब आसपास के नागरिक घूमने के लिए गए तो देखा कि पाइपलाइन टूटी हुई है और पानी वेस्टेज बह रहा है। इसकी सूचना जलदाय अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बह गया, जो कि सैकड़ों लोगों के काम आता। जी बताइए, क्या नाम है और कौन सी जगह और क्या कहना चाहते हो सर? दिल्ली रोड जेस 4 व्हील है और मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है और मैं तकरीबन सुबह घूमने आया था 5 बजे। तो पानी बस जा रहा है, लाखों लीटर पानी वैसे बह रहा है। जनता के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ लाखों लीटर वेस्ट बह रहा है। जलदाय विभाग बिल्कुल ही लापरवाही कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं करता है पानी पे। क्या कहना चाहोगे? गर्मी पड़ रही है तेज और बहुत पानी बह गया है, कितने लोगों के काम? हम लोगों के लिए पानी पहुँचा रही है, जो वेस्ट पानी है इसको रोका जाए और जलदाय पूरी ध्यान पर दे। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज 56वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अगस्त 1947 से मई 1964 तक देश की कमान संभाली थी। 1964 में उनका निधन हुआ था। तो वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।